चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये आपका होमवर्क था टाइप 1। पहले होमवर्क करिए, जीएस स्टार्ट करिए। जीएस वाले सर का नंबर आप लोग के पास है ना? ना है तो नंबर लिख देते हैं, दे देंगे, बात कर लीजिएगा। जीएस वाले सर लगता है लंदन चल गए, कोई फोने नहीं उठा रहे हैं, सबका पैसा पेड है, सब लेके फरार हैं। बात कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर दे देंगे, ट्राई करिएगा। रात में, भोर में, सवेरे, शाम, दोपहर, कभी तो ऑन होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जल्दी से 10 तक, ये क्या है? 1 से लेकर 10 तक जल्दी से नंबर टाइप करिए। 1 से लेकर 10 तक जल्दी से, जो भी अटके हुए हैं 1 से लेकर 10 तक जल्दी से क्वेश्चन का नंबर टाइप करिए। चलिए देखिए, सर बोलिएगा नंबर। 11, 9, 13, 14, 15, 16, तो लगता है चंडाल का खजाना है। और बोलिए। 19, और बोलिए। 21, 26, 25 भी। चलिए 25 भी। और बोलिए। चलिए हो गया। 9 से पहले कोई नहीं ना है? चलिए 9 नंबर आइए। हम सोचे भी नहीं थे कि इतना क्वेश्चन लोग पूछेंगे। चलिए देखिए, एक किसी काम के 1/2 भाग 5 दिन में, एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा हो जाएगा 10 दिन में। बे उसी काम का 3/5 भाग 9, 3 से कटेगा 3, तो 5 तिया 15। कर से उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, तो 2 से कटेगा 4 बार, तो 3 चौ 12। तो अब कह रहा है तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे टोटल वर्क निकालिएगा। टोटल वर्क, तो सबका एलसीएम 10, 15, 12 का एलसीएम कितना? 60। अब आपको एफिशिएंसी निकालना है, तो जल्दी से वर्क में टाइम से भाग दे दीजिएगा एफिशिएंसी। एक का एफिशिएंसी पता करना, 10 से भाग देंगे 6। बोलिए बी का एफिशिएंसी पता करना, 20 से भाग देंगे 4। सी का एफिशिएंसी पता करना, सी से भाग दीजिएगा, तो ये हो गया 5। अब बोलिए जल्दी से, करा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी से भाग दे दे। 6, 4, 10, 5, 15। या तो बोलिए 15 में कितना से गुना कर दूं? 60। 4 से, तो आंसर 4। या तो बोलिएगा कि 60 में 15 से भाग दे दीजिएगा, जिसका भी दिन निकालना उसका एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं, उसी का दिन निकल जाता है। तो आपका आंसर हो गया 4। इस तरह से हो गया 4। कुछ भी नहीं करना है विचार, बस फटाफट बढ़ते रहना है। चलिए ये आपका हो गया 9 नंबर। आइए प्रश्न संख्या 11। बीच में शशि देखते रहेंगे, कोई इधर उधर का पूछें तो बता दीजिएगा। ये तो 11 नंबर पूछ रहे हैं, महाचंडाल हैं। पूछिए क्यों? 31% हमारा आंसर भी याद है, कल बताए थे जो नहीं था ना 31%। एगो ये लोग महान लोग हैं, चोट्टा कहीं के पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ये पिछले दिन ही बता दिए हैं। बोलिए 11 के बाद 13 है। 13 नंबर आइए, यह है प्रश्न संख्या 13। ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, सी तथा ए मिलकर कह रहा है 36 दिन में,
तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। तब बोलिए 18, 24, 36 का एलसीएम कितना? 72। 72 ना? 18, 24, 36 का एलसीएम 72। आप बोलिए इफिशियंसी निकालना है तो टोटल टाइम से भाग दे दीजिएगा, 18 से भाग दीजिए 4। बोलिएगा 24 से भाग दीजिए 3। बोलिएगा 36 से भाग दीजिए 36 दूनी 72। हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन सिखाए थे, इन सब को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 तो हुआ। इधर 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, तो एगो ए एगो बी एगो सी उसका आधा ना। तो हम बोले 4 3 7 2 9 का आधा। तो हम बोले ए बी सी का इफिशियंसी निकालिएगा तो 9 का आधा 4.5 ना। अब बोलिए तीनों मिलकर कितने दिन में? तो जिसका भी दिन निकालना उसका इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। तो 72 में 4.5 से 4.5 मतलब 9/2, 2 लट के ऊपर 9 8 72, 2 ऊपर में तो 8 दूनी 16। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 16 दिन। बबुआ समझ में आ रहा है? किन्हीं को प्यारे कोई दिक्कत है? सब समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? क्योंकि इस बार आप बता के आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे वाला सब बन जाना चाहिए। टाइम एंड वर्क प्यारे बहुत आसान सा चीज है। 1 सेकंड, फोन रिसीव कर रहे हैं थोड़ा सा, 1 सेकंड। चलिए, तो प्यारे ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं बनता तो समझिए कि आपका रिजल्ट होने में रुकावट होगा, क्योंकि ये मैथ का सबसे आसान चैप्टर होता है। याद कीजिए जब आप 7th क्लास में पढ़ रहे थे तो वहां पर भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता था और वहां सबसे भारी होता था, क्योंकि वहां पर एक एक नियम से बनाते थे। तो कहां से लिखना शुरू करें और कैसे अंत करें पता ही नहीं चलता था। अब टीचर वहां समझा भी रहे बता भी रहे, उसके बाद भी कुछ नहीं पता चलता था कि कैसे कैसे होता है। तो बेसिक से जब बनाइएगा तो टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन को बेसिक से बनाने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन वही यहाँ पर रेशियो मेथड से बना रहे हैं, रेशियो से बना रहे हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से बना पा रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत आसानी से बना पाएंगे। और इस मेथड से बनाने से बहुत आसानी से बनेगा। तो अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में ना बने तो समझिए कि आप अपना सब कुछ खराब कर लिए। इसलिए इसमें आपको मिस नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से बनाना है। चलिए हो गया। एक लिख रहे हैं बुक नहीं बनता है। हाँ, आप विद्वान थोड़े बन गए विधाता। विधाता बनना तो मुसल्लेपुर हाट में आना है। चलिए, एक बार पढ़ के कोई विद्वान थोड़े बन जाता। विद्वान बनने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ता है। एक बार पढ़े, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, तब कोई विद्वान बनता है। ऐसा रहता है कि एक बार कहीं पढ़ ले और विद्वान बन जाए, ऐसे कुछ नहीं होता है। पंडित जी भी पूजा करवाते हैं, आपका भी शादी होगा तो शुरू में कहेंगे जजमान इतना चढ़ावा, 2-3 गो मंत्र बढ़ के आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा और उसका शुरू में 1 रुपया से शुरुआत करेंगे पहला मंत्र में, दूसरा बार पढ़ेंगे तो 11 रुपया, तीसरा बार 21 रुपया, चौथा बार 51, पांचवा बार 101। जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला आ जाएंगे तो कहेंगे कि 1,01,000 रुपया चढ़ावा, ना तो फिर यहाँ से हम उठ के चले, आपका शादी नहीं हो पाएगा। तो आप कहिएगा कि है पंडित जी कुछ भी तो करिए। तो वहाँ पर आप जितना मांगते हैं उतना दे देते हैं, क्योंकि अंतिम सीमा पर पहुँच गए तब वहाँ पर दूसरा पंडित जी को ला भी नहीं ला सकते हैं। समझ रहे ना मेरा बात? तो यही होता है,
इसलिए एक बार पढ़ के आप विद्वान बन गए ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज करना रहता बार बार। यहाँ पढ़े एक बार और दूसरा बैच में पढ़िए, फिर तीसरा का बैच में पढ़िए, सब बैच में पढ़िए, देखिए कैसे विद्वान होते हैं कि नहीं। चौदह नंबर कोई पूछ रहे हैं। देखिए ये लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो ये लोग विद्वान होंगे कि आप विद्वान होंगे केवल ऑनलाइन पढ़ के? और उससे कुछ होता नहीं है। करे ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में। तो करा सी अकेला कितने दिन में? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो बोलिएगा 8, 12, 15 का एलसीएम, जल्दी से बोलिए कितना? 120। अब बोलिएगा इफिशियंसी निकालना है तो जल्दी से 8 से भाग देंगे 15, 8 20 से 15। बोलिएगा बीसी का इफिशियंसी निकालना, 12 से भाग दीजिएगा तो ये हो गया 10। बोलिए सीए से भाग दीजिएगा 15, 8 20 से 8। अब प्यारे सी अकेला कितने दिन में? तो सी का इफिशियंसी चाहिए, तो बोलिए यहाँ पर सी का इफिशियंसी चाहिए, तो हमें बोलिए इन सब को जोड़ेंगे तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी, यानी एगो ए, एगो बी, एगो सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब को जोड़ेंगे तो 15, 10, 25, 25 और 8 33। तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी मिलकर 33। तो एक ए, एक बी, एक सी मिलकर उससे आधा, तो 33 का आधा हो जाएगा कितना? तो बोलेंगे 16.5 ना। आप बोलिएगा ए बी सी का इफिशियंसी में से पूछ रहा सी अकेला कितने दिन, तो सी का इफिशियंसी हमें चाहिए, तो हम बोले कि टोटल में से ए बी वाला घटा देंगे तो सी नहीं निकल जाएगा। तो ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो ये 15 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1.5। तो सी का समय निकालना, सी के इफिशियंसी से भाग, यानी 120 में 1.5 से भाग दीजिए, दशमलव हटाएंगे 1 0, 15, 8 20 से तो आपका 80 दिन हो गया। उसी तरह से अगर ए का निकालना होता तो ए बी सी में से बी सी घटा देते तो ए का इफिशियंसी पता चलता, ए से भाग दे देते। अगर आपका उसी तरह से बी निकालना होता तो सी ए को घटा देते इसमें से, तो बी निकल जाता और बी का इफिशियंसी से भाग दे देते तो बी का समय निकल जाता। तो इस तरह से प्यारे अकेला अकेला वाला आप निकाल सकते हैं, तो इस तरह से निकल जाएगा। ये हो गया 14। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। ये रहा आपका 15, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से आप कर सकते हैं, अब सीख गए हो जाएगा। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, बी और सी इस कार्य को 12 दिन में, ए बी सी मिलकर इसे 6 दिन में, ए बी और सी मिलकर इसे 6 दिन में। तो 8, 12, 6 का एलसीएम 24, तो टोटल वर्क हो गया 24। इफिशियंसी निकालना है, तो बोलिएगा 8 से भाग देंगे 3, बोलिएगा 12 से भाग देंगे 2, बोलिएगा 6 से भाग देंगे 4। इस तरह से आपका हो गया। अब हम बोले कि ए सी मिलकर कितने दिन में, तो ए और सी का इफिशियंसी चाहिए, तो हम बोले कि ए बी सी में से बी घटा देंगे तो ए सी आ जाएगा, लेकिन बी का अकेला तो है ही नहीं। तो देखिए कैसे करिएगा, समझिएगा। हम बोले कि ए बी सी में से ए बी घटा देंगे सी, और बी सी में से सी घटा देंगे बी, इसमें से बी घटा देंगे ए सी, या तो ए बी सी में से बी सी घटा देंगे ए, और इसमें से ए घटा देंगे बी, या इसमें से घटा देंगे। तो देखिए हम प्यारे ए बी सी में से पहले ए बी को घटा देते हैं। ए बी सी तीनों है 4, ए बी है 3, लाइए ना डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं। बोलिए ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 4 है, ए बी का कितना है 3। तब बोलिए अब बोले 4 में से 3 घट जाएगा तो सी कितना 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा,
बोलिएगा BC में से C का एफिशिएंसी 1 है और बोलिए BC दोनों मिलकर 2 है, तो C 1, तब बोलिए B कितना 1। अब हम बोले ABC में से अगर B वाला केवल घटा देंगे तो B का कितना है 1, तब बोलिए ABC तीनों मिलकर है 4, जिसमें B 1 है, तो A और C कितना, तो A और C का एफिशिएंसी तो ABC 4, उसमें से 1 घटा देंगे तो ये हो गया 3। अब हम बोले जिसका भी दिन निकालना उसका एफिशिएंसी से भाग दे दीजिएगा, तो आप बोलिए 24 में 3 से भाग देंगे कितना, तो आंसर हो गया 8। इस तरह से आंसर निकल जाएगा, नहीं हो जाएगा सब? ये तो इजी तो है। चलिए हो गया। इस तरह से प्यारे आप जल्दी से निकाल सकते हैं। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए फिर से समझा दूं। बाबू लोग अगर किन्हीं को भी कुछ भी दिक्कत है तो जल्दी से आप पहले लिखिए, जल्दी से आप कमेंट में लिखिए अगर दिक्कत है तो, अगर ना दिक्कत है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपका काम है केवल क्वेश्चन नंबर लिखना, अगर ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, और हिदायत देने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं कि ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना है। चलिए समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये 15 नंबर था, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्यारे कोई पूछ रहे हैं। 16 से डरने की बात नहीं है, ये फ्रैक्शन में है तो उससे कोनो दिक्कत नहीं है। बोले A और B एक साथ काम करते हुए एक कार्य 4.5 घंटा में, ये A और B 4.5 घंटा, 4.5 का मतलब ये हो गया आपका 9/2 घंटा। उसी कार्य को B और C मिलकर 3 घंटा में, B और C मिलकर प्यारे 3 घंटा में, यहाँ 9/2 घंटा में, यहाँ पर 3 घंटा में। ये C और A मिलकर 2 चौवाट है 9/4, 9/4 घंटा में कर सकते हैं। तो बोले AB BC CA। अब प्यारे जल्दी से टोटल वर्क निकालना है तो सबका एलसीएम लीजिएगा ना, तो बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहेगा 9/2 3 9/4। भिन्नों का एलसीएम होता है प्यारे अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएम। तो बोलिए 9 3 3 का एलसीएम हो गया 9, एचसीएफ निकालिएगा तो बट्टा में 2, बट्टा में 1, बट्टा में 4, तो 2 1 4 का एचसीएफ 1। अब बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर हो गया, इसलिए टोटल वर्क 9 हो गया। अब एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करते हैं, टोटल वर्क में टाइम से भाग दे देते हैं। तो बोले AB का एफिशिएंसी निकालना 9/2, तो 2 उलट के ऊपर 9 9 कैंसिल, यानी AB का एफिशिएंसी हो गया 2। बोलिएगा 3 से भाग दे देंगे BC निकल जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 3। बोलिएगा CA, तो बोलिएगा 9/4 से भाग देंगे, 4 उलट के ऊपर 9 9 कैंसिल, तो ये हो गया 4। अब प्यारे आपसे पूछ क्या रहा है, करा यदि वही कार्य तीनों एक साथ प्रारंभ कर दे, करा यदि वही कार्य तीनों एक साथ प्रारंभ कर दे तो ज्ञात कीजिए कि वह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तीनों का एफिशिएंसी हमें चाहिए ना, तो इन सब को जोड़ दीजिएगा, तो 4 3 7 2 9 है, इन सब को जोड़ेंगे तो 2 गो A 2 गो B 2 गो C, यानी 2 गो A 2 गो B 2 गो C मिलकर 4 3 7 2 9 है। तो 1 A 1 B 1 C रहेगा तो उससे आधा ही ना, तो हम बोले 9 का आधा 4.5। तो ABC का एफिशिएंसी मालूम है, तो ABC का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, तो 9 में 4.5 से भाग दे दीजिए, तो 9 से 9 2 उलट के ऊपर चल जाएगा, तो आपका आंसर हो गया प्यारे 2 घंटा। इस तरह से आपका 16 नंबर भी हो गया। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, इतना कोई भला क्वेश्चन पूछता है। सौरभ कुमार एक बार और बताइए प्यारे, कौन सा क्वेश्चन को एक बार और बताना है,
हम देख नहीं पाए थे, एक बार आप फिर से कमेंट में लिख दीजिए। हमारे ख्याल से आप वो वाला ये वाला सीख गए, सब हो गया होगा, सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बैच ऑनलाइन कब आएगा? अब ऑनलाइन कोई बैच नहीं आएगा, जो भी आएगा सब ऑफलाइन। ऑफलाइन चल रहा, ऑनलाइन का कोई टाइम हमारे पास नहीं है। ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं रहता था, अब कोई मतलब नहीं रहेगा। प्यारे, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन से ज़्यादा लाख गुना बढ़िया होता ऑफलाइन। ऑफलाइन का क्लासरूम में बैठिएगा तो आप बैठकर एक दिन देखिए, एक दिन अगर बैठ गए तो पढ़ाई क्या चीज़ है एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। कहिएगा कि आप ही तो पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी आप ही पढ़ाएंगे, आकाश पाताल का अंतर नजर आएगा। एक दिन केवल आप बैठकर देख लें। चलिए, अच्छा 19 नंबर था। ये आपका प्रश्न संख्या 19 है। ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, यदि ए बी सी मिलकर इसे 4 दिन में। ए बी इधर है, ए बी सी करा। ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में, ए बी सी मिलकर 4 दिन में। 18 12 4 का एलसीएम होता है, बोलिए जल्दी से, 36। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, छापने में मगन है। 36 हो गया। बोलिए 18 से भाग दे दीजिएगा तो ए का एफिशिएंसी 2। बोलिए 12 से भाग दे दीजिए 3। और बोलिएगा 4 से भाग दे दीजिए 9। हो गया। आप बोलिए जिसका भी दिन पूछे उसका एफिशिएंसी से भाग दीजिए। सी अकेला इसे करने में कितने दिन? तो प्यारे ए बी सी का एफिशिएंसी में से ए बी घटाइए तो ए कितना दिया हुआ है? 2। बोलिए बी का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो ए और बी 3 2 5 है, ए बी सी मिलकर है 9। तो ए बी सी में से ए बी यानी 5 घट जाएगा तो सी कितना बचेगा? 4। तो सी का एफिशिएंसी 4 है। सी कितने दिन में? तो 4 से भाग दे दीजिए। तो 36 में 4 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो आंसर हो गया 9। इस तरह से हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक ही को लाए हैं, वो छाप रहा है। ठीक, कटेगा कैसे? एक से अच्छा आदित्य कर देगा। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं लग रहा है। आई थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है। शिव जी ठीक है, देखने के लिए दीजिएगा। ठीक, हाँ ठीक। ले आइए। ठीक, 800 आर है। ये लाइए चेन। चलिए चलिए हो गया। 24 नंबर भी कोई पूछ रहा है। 20 भी नया क्वेश्चन आ गया। 20 नया क्वेश्चन शामिल हो गया। बबुआ ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये वही ना है जो पहले बताए हैं। फिर कोई लिख रहे हैं 20। सब बौड़ाहा स्टूडेंट है ये लोग, लगता है घर में सोए सोए क्या करते समझ में नहीं आता है। लगता है क्रिकेट देखते हैं
और उधर आउट होता है तो इधर आते हैं। 20 बताने लायक है, मूड गर्म कर देते हैं। इसी में क्वेश्चन सब काट छांट के देना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि क्वेश्चन में काट लेते हैं। इतना इतना भला कोई क्वेश्चन देता है, होमवर्क कोई पढ़ करवाता, ऑफलाइन में भी कोई मास्टर नहीं करवाता है। आप तो दुनिया भर का ऐप पर देखते ही होंगे, अगल बगल पड़ोसी भाई को इतना इतना क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद अब ऐसे पूछता है तब ना क्वेश्चन कटौती कर देते हैं, तो कहता है कि क्वेश्चन में काट दिया। तो लग रहा है मार हंटर के हंटर याद है, चोट्टा कहीं का, खाली टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज दूसरा टाइप हो जाता। लोगों का जीडी का एग्जाम है तो ये है, ग्रुप डी है, तो सब टाइम बर्बाद खाली करते हैं। कहते इतना दिन लगता है, क्वेश्चनों ज्यादा पूछेगा, जल्दी खत्म हो जाए, हवा मनी ढेर साना दे भी दीजिए। एक के साथ सब कैसे संभव हो सकता है? चंडाल, हरामखोर, सुअर, छछूंदर, नाली का गंदा कीड़ा, सुअर का इन्फिनाइट रूट, क्या क्या लोग हैं समझ नहीं आता है। कहां से ये सब आए हैं? लगता है रावण उबन के, लगता है कि पूर्वज से संबंधित है ये लोग, लगता है पाताल उताल से आए हैं, समझ नहीं आता है। ए बी 8 दिन, बी सी 12 दिन, ए बी सी 6 दिन, ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो 8 12 6 का एलसीएम हो जाएगा 24 नहीं है। 8 से कटेगा 3, बोलिएगा 12 से कटेगा 2, 6 से कटेगा 4। पूछ रहा है ए और सी मिलकर, तो ए और सी का एफिशिएंसी चाहिए। तो अब ये तो क्वेश्चन उधर भी था, लगता है सेम क्वेश्चन था, दिखाते हैं। यहीं पे अगल बगल में था, सेम क्वेश्चन था। ये भी यहीं पे था ही कहीं पे, ए बी बी सी सी है। ये देखिए सेम डिजिट, वो सेम है नहीं है ना? ये 15 नंबर गलती से 2 बार आ गया है। 15 नंबर ही है। कितना नंबर था ये? 20 ना? 15 नंबर ही 20 है। चलिए 20 के आगे बढ़िए। 21। ए और बी 18 दिन में, बी से 24 दिन में, सी ए 36 दिन में। टोटल वर्क निकालिए 18 24 36 का एलसीएम 72। 18 24 30 36 दूनी हो गया। आप बोलिए सी अकेला, तो ए बी सी तीनों तो निकाला जा सकता है, तो जल्दी से सबको जोड़िए। 4 3 7 2 9, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, तो एगो ए एगो बी एगो सी आधा, तो हो गया 4.5। आप बोलिए ए बी सी में से, अब बोलिए ए बी को घटा देंगे तो सी निकल जाए, ए बी 4 है, तो 4.5 में से 4 घटा देंगे तो सी कितना? हाफ। तो सी कितना दिन में? तो 72 में हाफ से भाग दे देंगे। हाफ मतलब 0.5 या हाफ मतलब 1/2 भी, तो 2 उलट के ऊपर, तो 72 दूनी 144 हो गया। चलिए 21 हो गया। 26 नंबर। हम सोचे थे कि आज अगला टाइप भी हो जाएगा, अब क्या होगा, इसी में 2 दिन लगा दिए। एक छोटा सा चीज में आप 2 दिन लगाइएगा, तो ऐसे तो टाइम एंड वर्क 12-15 दिन चल जाएगा। अब कहेंगे कि कटौती करते हैं, कटौती करने के लिए तो आप मजबूर कर देते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन है फिर भी नहीं बनता है। जहर खा के मर ला। ए तथा बी अलग अलग एक काम 20 दिन और 24 दिन में समाप्त कर सकते। ए भाई मरना नहीं है, क्योंकि आपका मम्मी पापा आपके ऊपर पूंजी निवेश कर चुके हैं, तो आपके ऊपर कर्ज लगा हुआ है। करा ए तथा बी अलग अलग एक कार्य 20 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन आधा दिन काम करता, तो पूरे काम कितने दिन में समाप्त होगा? 20 और 24 का एलसीएम बोलिए
100, तो बोलिए ए का एफिशिएंसी 20 से भाग देंगे 6, बी का एफिशिएंसी 24 से भाग देंगे 5। अब जिसका भी समय निकालना उसका एफिशिएंसी से भाग। तो कह रहा है ना कि ए और बी काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन में आधा दिन काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। लेकिन बी है जो कम कोड़िया, वो दिन भर काम नहीं करता, आधे दिन करवे करता है, रोज दिन आधे दिन करता है, कहता हम थक गए अब ना करेंगे। तो बोलिए ए है जो पूरे दिन करेगा प्रतिदिन, अब बी है जो प्रत्येक दिन आधे। तो बोलिए इसका एफिशिएंसी 5 है, तो बी आधा दिन करेगा तो 5 नहीं बल्कि 2.5 होगा ना। तो 2.5 यहाँ 6 यहाँ, तो 6 और 2.5 बोलिए कितना, 6 2 8, 8.5, 8.5 ना। तो बोलिए 120 में 8.5 से भाग दीजिए, 8.5 का मतलब 17/2, 2 उलट के ऊपर में चल जाएगा तो 240/17। इसको आप लिखिएगा 17 इकाई 17 7, 17 चौ 68 2, 14.2/17। तो आंसर हो गया डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक फिर लिख रहे हैं 24। लग रहा ना ऐसे करके गला घोंट दें, ये तो अपने घोटा जाएगा। मन तो कर रहा है गला घोंट दें, सब पढ़ने वाले लोग हैं। जैसा 25 है वैसा ही 26 है, बन जाएगा 24 पूछ रहे थे ना, 24 वही है, जो 24 है वही 25 है। 24 25 दोनों प्यारे सेम ही है। बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर कितने दिन में, ए बी टोटल वर्क। तो कह रहा है ए 12 दिन और ए और बी 12 दिन, ए और बी 12 दिन में समाप्त करते। ए अकेला 20 दिन में, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना, 60। तो बोलिए एफिशिएंसी लिखेंगे तो 12 से भाग देंगे 5 और बोलिएगा 20 से भाग देंगे 3। तो बी का एफिशिएंसी लिख सकते हैं ना, बी का एफिशिएंसी लिख सकते हैं कैसे। तो ए बी में से ए को घटा देंगे तो बी हो जाएगा। आप बोलिए ए और बी मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां लिख दिया है कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, तो आधा दिन करे यानी आधा करेगा तो 2 का आधा 1, तो बी हो गया 1, ए हो गया 3, तो 3 1 4 से भाग, तो 60 में 4 से भाग दे दीजिएगा, आंसर हो गया 15 दिन। हो गया, चलिए खत्म हो गया। जय भगवान। एक लिख रहे नहीं बताइए, इतना एक लिख रहे हैं सब परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल प्यारे, आप लोग का टाइम बर्बाद केवल कर रहे हैं। अभी कोर्स खत्म हो जाता है, इतना इतना कोई क्वेश्चन पूछता है और होमवर्क में कटौती करते हैं। तो ऐसे ऐसे गधे स्टूडेंट होते हैं कि मम्मी पापा सबसे फोन करवाना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे नमूना लोग रहते हैं। तो इधर होमवर्क में अगर सब टाइप का एक क्वेश्चन दे दें उससे भी काम चल जाता है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट तेज रहते हैं, रिजल्ट देने लायक रहते हैं, उन लोग का सर दर्द हो जाता है। और जो कम कोढ़ियाँ वो तो बनाए नहीं करते हैं, तो हम कई बार भी बना देंगे, कितनों भी क्वेश्चन बना देंगे तो उसको कोई फायदा नहीं होता है। तो दोनों उलझन में पड़ जाते हैं, किसी को फायदा नहीं होता है। तो क्वेश्चन कटौती करते हैं, तो इसका कारण यही है क्यों कटौती करते हैं। रुकिए, अगला क्लास से आपका होमवर्क गायब करते हैं। जाइए आज भर इतने।